हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं बोट नेक का बड़ा ही सुंदर डिज़ाइन। अगर आपको ये डिज़ाइन सुंदर लगे तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, ये हम बोट नेक की पहले कटिंग करते हैं बुकरम पर। ये 4.25 इंच मैंने चौड़ाई ली है और लंबाई में मैंने ये लिया है 4 इंच। अब दोनों लाइनों को सीधा करके हम एक ब्लॉक बना लेंगे। अब हम इसे बोट नेक की शेप देंगे। ये गोलाई मैंने यहाँ से 1.5 इंच ली है। अब इस पर पौने से लेकर 1 इंच तक का निशान लगाते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। पौना इंच का मतलब दोस्तों 0.75 होता है। देखिए, अब ये गला बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे कपड़े पर लगाएंगे। देखिए, अब ये कपड़े का मैंने सेंटर बना लिया है और इसके मैं दोनों तरफ 4.25 इंच का ही निशान लूँगी। ये एक बहुत ज़रूरी टिप है दोस्तों, इससे आपको गले लगाने में बहुत आसानी रहती है, गला तिरछा नहीं जाता। 4.25 यानी कि 8.5 इंच का हमारा बीच में इसमें गैप रहेगा। गला हमने 4.25 इंच पर चौड़ाई पर काटा था और अगर हम इस पर भी वही निशान लगा लेते हैं तो हमारा गला बिल्कुल भी तिरछा नहीं जाता। अब बुकरम को इस पर रखकर एक सिलाई कच्ची लगा लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़कर हम बाकी कपड़े को कटिंग कर लेंगे। इस कपड़े को मोड़कर भी हम एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे। अब इसके बाहरी किनारे पर मुझे पाइपिंग की ज़रूरत है, जिसके लिए मैंने एक पट्टी उरेब में काट ली है जिसकी चौड़ाई 1.25 इंच है और ये 1.25 इंच की पट्टी मैंने उरेब की काटी है। अब पट्टी को इसके ऊपर रख इस प्रकार जिस प्रकार मैंने रखा है उसी प्रकार आपको रखना है। ऐसे रखकर जितनी चौड़ी हमें पाइपिंग चाहिए या जितनी बारीक हमें पाइपिंग चाहिए उतनी ही हम इसको सिलाई में कपड़े को दबाएंगे। ये सिलाई हमें ध्यान से लगानी है दोस्तों। अगर चौड़ी और टाइट आप लगाते हैं तो हमारी जो पाइपिंग है वो भी ऐसे ही बनेगी, इसलिए सिलाई हमें बराबर ही रखनी है। ये देखिए, अब इसको हम पीछे की तरफ फोल्ड कर देंगे। ये हमारे सीधी साइड है। अब गोलाई में हम 1-2 कट लगा लेंगे, जिससे हमारी पाइपिंग बाद में हमें परेशान नहीं करेगी। अब इस कपड़े को पीछे की तरफ मोड़ते हुए हमें ग्रे कलर के कपड़े पर सिलाई लगानी है। हमारी पाइपिंग साथ के साथ निकल रही है, ये देखिए।
ये देखिए इस तरह से हमारी पाइपिंग निकल गई है। अब हम इसे कुर्ती के फ्रंट नेक पर अटैच करेंगे। कुर्ती के अगले भाग को मैंने उल्टी तरफ से रख लिया है। ये देखिए इसका उल्टा हिस्सा है, सीधी साइड फ्रंट पीस है ये, और फ्रंट पीस को उल्टा करके रख लिया है और गले को भी हमने उल्टा रख लिया है। अब पहले हम बीच की सिलाई लेंगे। ये सिलाई हम कच्ची भी लगा सकते हैं और पक्की भी। बुकरम तक लगाएंगे हम इस सिलाई को। अब गले को सेट करते हुए हम बुकरम के किनारे किनारे से सिलाई लेंगे। अब एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए बीच का कपड़ा कटिंग कर लेंगे और गोलाई में हम कट लगा लेंगे। अब इस गले को सामने की तरफ पलटेंगे। ये देखिए सामने की तरफ हमने पलट लिया है। अब यहाँ पर हम मोतियों के साथ डिज़ाइन बनाएंगे। ये देखिए ये मैंने मोती कपड़े में डालकर इस तरह से डिज़ाइन तैयार किया है। इसको हम इस तरह से रखेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ रख के बता रही हूँ। ये देखिए ये मैंने कपड़े की 1.5 इंच की चौड़ी पट्टी ली थी और उस पर मैंने ये देखिए आपको दिखाने के लिए मैंने अलग रंग के धागे से सिलाई लगाई है ताकि मैं आपको दिखा सकूं। उसको सिलाई लगाने के बाद हम इसको सीधा कर लेंगे। ये हमने सीधा कर लिया है। अब मोती लेंगे। अब मोती ये देखिए मैंने मोती के हिसाब से इसको फोल्ड किया है। अगर आपके मोती चौड़े हैं तो आप इसको ज़्यादा भी फोल्ड कर सकते हैं। आपको पट्टी उसके लिए चौड़ी लेनी होगी ज़्यादा। अब हम मोतियों को इनके अंदर डाल देंगे। उसके बाद हम सुई के साथ उनको वहाँ पर फिक्स करेंगे। सुई में आपने धागा उसी रंग का लेना है जिस रंग की आपने ये पट्टी तैयार की है। अब शुरू में हम कपड़े को मोड़ते हुए एक टांका भरेंगे। और इसे हम एक गांठ सी बना देंगे। यहाँ पर हमें पक्का करना ज़रूरी है, नहीं तो हमारी ये ढीली बनेगी। अब हम ऊपर से सिलाई लेके जाएंगे। मोती के ऊपर से सिलाई लेंगे कपड़े में से डालकर और मोती के दूसरे किनारे तक लेके जाएंगे। अब यहाँ पर हम 1-2 बार धागे को लपेटेंगे और फिर सुई उसमें से निकाल कर मोती को वहाँ फिक्स कर देंगे। वैसे तो ये एक टांके में हो जाता है, पर आप ज़रूरत लगे तो आप 2 टांके भी लगा सकते हैं। फिर दूसरे मोती में के पास भी हम उसी तरह जाएंगे और वहाँ पर भी धागा लपेटकर वहाँ पर भी नॉट लगा लेंगे। इसी तरह करते करते ये हम पूरी माला तैयार कर लेंगे। ये माला मैंने इसी तरह तैयार की है।
अब इस माला को हम यहाँ पर लगाएंगे। ये देखिए, ये 3 माला हैं, तीनों में अलग अलग साइज़ है। पहली माला में मैंने 15 मोती लिए हैं, दूसरी में 20 हैं और तीसरी में 25 हैं, यानी कि तीनों में 5-5 मोती का अंतर है। अब गले की सिलाई लगाते हुए हम इन मोतियों की माला को इस सिलाई में फिक्स कर लेंगे। ये मेरा फालतू कपड़ा है, इसे मैं काट लूँगी। वैसे तो मशीन की सिलाई इस पर चल जाती है, अगर आपकी मोती की वजह से सिलाई ना लग पा रही हो तो आप सिंगल फुट का यूज़ भी कर सकते हैं। तीनों मालाओं में 1.25 इंच का अंतर है, जो मैंने 1.25 इंच की दूरी पर लगाई है। अब ये हमारी सिलाई पूरी हो गई है। अब माला को लगाने के लिए हमें फूल की एक ज़रूरत है। जहाँ पर हमारी तीनों माला को अटैच करेंगे वहाँ पर एक जोड़ बन जाएगा, जिसे ढकने के लिए हमें वहाँ कोई एक्सेसरी लगानी पड़ेगी। तो हम एक फ्लावर बनाकर वहाँ पर लगाएंगे, जो फ्लावर मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। देखिए, मैं अपने कड़े की मदद से सर्कल बना रही हूँ। ऐसे मुझे 6 सर्कल चाहिए, मैं 6 सर्कल बना लूँगी। उसके बाद मैं इनकी कटिंग कर लूँगी। ये 6 सर्कल तैयार हो गए हैं। देखिए, ये 6 सर्कल तैयार हो गए हैं। इस तरह से हम इसका फ्लावर बनाएंगे। मैंने कपड़े को एक बार और 2 बार इस तरह से फोल्ड करके ये ट्रायंगल बनाए हैं और सुई में इसको कच्चे टांके से पिरो लिया है। ये देखिए, आपको इस तरह से कच्चा टांका लगाना है, जिसको खींचने में आसानी रहती है। अब देखिए, हम इनको धीरे धीरे से खींचेंगे और ये एक पत्ती का रूप लेते जाएंगे। ये देखिए कि ये फ्लावर की तरह इसकी शेप आ गई है। अब हम इसको टांकों की मदद से सही से इसको टिकाएंगे। ये देखिए, अच्छे से टिकाने के बाद ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, पर अभी टांकने का काम बाकी है। ये देखिए, हमारा फ्लावर इस तरह से बनेगा। इस पीछे से टांके लेंगे हम, 2-2 पत्तियों करके हम इन सभी पत्तियों को एक जगह फिक्स कर लेंगे। ये देखिए, फ्लावर इस तरह से बनेगा। और इसके बाद हम बटन इस पर फेविकोल की मदद से चिपका लेंगे। ये देखिए, ये तीनों मालाओं को हमने इस तरह से पहले कच्चा टांका लगा के मैंने मशीन से ही फिक्स कर लिया है।
और ये जो फालतू कपड़ा बचा है इसको हम काट लेंगे। अब यहाँ पर हम फ्लावर को सुई की मदद से अटैच करेंगे। फूल लगाने के बाद देखिए ये डिज़ाइन इस तरह से बनकर तैयार है। जो फूल के भी ऊपर का हिस्सा था यहाँ पर मैंने ये बटन फेविकोल के साथ लगा दिया है। आप सुई धागे के साथ भी लगा सकते हैं। अगर आपको मेरा डिज़ाइन यह बहुत सुंदर लगा हो तो आप प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।